ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कभी हमारे शरीर में कोई रोग आ जाता है, उसके बाद ये रोग कब ख़त्म हो जाए, कब ये चला जाए, हमें इसकी जल्दबाजी होती है। अब वो बात अलग है कि रोग आने से पहले हम कभी नहीं सोचते कि हमें रोग ना आए उसके लिए हम क्या क्या कर लें। हम उसकी सावधानी ज़्यादा नहीं रखते, बस रोग आ गया भी ठीक कैसे हो जाए, हमें इस बात की जल्दबाजी होती है। और इस जल्दबाजी के चक्कर में कई बार हम इतनी सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, इतने सारे रिपोर्ट निकालते हैं, कभी कभी तो ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं वो उससे ज़्यादा बड़ी होती हैं और उससे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। हो सकता है जो समस्या हमारे साथ अभी चल रही हैं उसको हम फिर भी जल्दी झेल के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन करवा लिया या दवाइयाँ सालों खा ली उसके बाद उस समस्या का समाधान जल्दी होना संभव नहीं होता। और ऐसी एक समस्या आज मैं अपनी आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिस पर मैंने कोई दवा नहीं खाई, कभी नहीं खाई। हाँ, मैंने जो उपाय आपको बताए वो मैंने खुद के लिए भी कर लिए। उस उपाय करने के बाद भी मुझे कुछ तकलीफें आ गई, पर फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, जैसे चलता है चलने दो। और मित्रों, आज भी मैं आपके सामने हूँ। और हाँ, मेरी उस स्थिति के बाद भी मैं जिस स्थिति तक पहुंच गई थी, मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि ये बात है अनुभव की। और अनुभव ऐसा कि आजकल महिलाएं अक्सर इस विषय में जब इस तरह से आती है ना, तो गर्भाशय निकलवा देती हैं। और गर्भाशय निकालने के बाद जो समस्याएं होती हैं वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए मैं वीडियो आपको दे रही हूँ कि मैंने वो जो गलती नहीं की जो आप लोगों ने कर ली, कि मैं आप लोगों के अनुभवों से सीख लेती हूँ कि मुझे गलती नहीं करनी, मैं उस वहीं से समझ जाती हूँ। अब मित्रों, हुआ क्या मेरे साथ में, मैं उस सारी बातें आपको विस्तार से बताऊँगी ताकि आपको ये अनुभव पूरा समझ में आए और आप इस गलती को करने से अपने आप को बचा सके। बस ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि भाई आप ऐसी गलती ना करें। आप कभी कभी सोच लेते हो अरे इतनी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे वीकनेस आ जाएगी वगैरह वगैरह, कुछ मत सोचिए। मेरे साथ क्या हो, मैं आपको पूरी बातें विस्तार से बताऊंगी। चलिए शुरुआत करती हूँ। मित्रों, 2019 सितंबर के महीने की बात है। उस समय से मेरी ब्लीडिंग करीब करीब महीने में 20-25 दिन हो रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। बीच में 3-4 महीने कुछ शांति से गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 2019 से सितंबर महीने से मेरी जो ब्लीडिंग चालू हुई वो थोड़ी चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर जनवरी तक, शायद फरवरी तक भी वो रेगुलर चल रही थी। करीब महीने में 20 दिन ब्लीडिंग हो जाती, 25 दिन भी हो जाती, 5-10 दिन कभी कभी फ्री जाते। और उसके बाद समय चल रहा था और मैंने नोटिस किया कि उसके बाद जब लॉकडाउन का समय आया था ना, लॉकडाउन में नवरात्रि के समय से, नवरात्रि से लेकर कुछ समय बीता था, उस समय तक मुझे करीब 2-3 महीने, 2-2.5 महीने के आसपास ब्लीडिंग नॉर्मली मंथली होती थी। 5 नहीं 8-9 दिन होती थी। हाँ, कभी कभी 10-12 दिन भी हो जाते थे, फिर 8-9 दिन मोस्टली ब्लीडिंग होती थी। नॉर्मली मेरी ब्लीडिंग 4 से 5 दिन होती थी पहले जो होती थी, पर ये जो इस समय जो बढ़ गया था वो हो गया था। पर हाँ, मैंने देखा कि उस समय थोड़ा शांति थी। उसके बाद मित्रों, मुझे वापस जो ब्लीडिंग चालू हुई वो लगातार चल रही थी। और ब्लीडिंग इतनी होती थी कि कभी कभी मुझे पैड जो है, नॉर्मली पैड एक बार में पूरा पैड मेरा भर जाता था। जो लेती थी ना मैं, एक बार में पूरा पैड भर जाता था। तो मैंने पैड के स्थान पर फिर कपड़े यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे उस समय तक कप वगैरह की जानकारी नहीं थी। उसकी जानकारी मैं अलग से आपको वीडियो में दूंगी। और क्या है ना, जब हम कोई चीज़ नई इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस समय विश्वास नहीं होता है शुरुआत में, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या हुआ मेरे साथ में कि जब वो ब्लीडिंग हो रही थी तो मतलब कभी कभी ऐसा होता था, मुझे ऐसा लगता था 2-2 घंटे में बाथरूम में बैठी रहती थी, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक बात चलती थी, कचरा निकल रहा है। अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए मैंने क्या क्या उपाय किए वो भी बता दूं। जो मैंने आपको वीडियो में बता रखे ना, महिला विशेष प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने जो बता रखा है कि भाई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही तो क्या क्या करना है, वो सारे उपाय मैंने कर लिए। मेरे घर में शीशम का पौधा मैंने लगा रखा है, पेड़ लगा रखा है, छोटा सा ये गमले में है तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो मैंने शीशम के पत्ते भी पी लिए, सब कुछ कर लिया। शीशम के पत्ते मैंने इतने पी लिए कि मुझे जोड़ों में दर्द आ गया था, मेरे घुटनों में आवाज़ आने लगी थी, बात इतना बढ़ गया था, ठंडक इतनी बढ़ गई थी, लेकिन सब ब्लीडिंग नहीं रुकी मेरी। उसके बाद नाक केसर है, गुड़हल के फूल है, मगर जो भी मेरे पास रास्ते थे, मुझे जो मेरी सहेली ने बताए, जो मुझे भी पता थे, वो सब मैंने प्रयोग कर लिए। पर मेरी ब्लीडिंग रुके, 2 दिन वापस चालू। अब मैंने कहा छोड़ दो। अब जब ब्लीडिंग रुकी तो मुझे कहा गया, हमारे आसपास हमारी बिल्डिंग में एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आप एक बार रिपोर्ट निकाल लो। अब रिपोर्ट निकालने के बाद मुझे ये लगा कि रिपोर्ट निकालने के बाद होगा क्या, क्योंकि मुझे दवा खानी नहीं है। रिपोर्ट निकालने के बाद ये पता चलेगा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे गर्भाशय में ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि दवा मुझे खानी नहीं है। दवा मैं नहीं खानी है, मैं निश्चित करके बैठी हुई थी। अब मैंने कहा जो मैं करी, मुझे करना तो वही है, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, स्वास्थ्य नियम का पालन कर रही हूँ, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है। अब मैंने रिपोर्ट नहीं निकाला, फिर
मैं रिपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, चल रहा था समय। अब मैं जिसको ये बात बताऊं कि भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में कुछ पूजा वगैरह हो किसी के यहाँ, तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो सब ने कहा कि आप एक बार दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, ये कर लो वो कर लो। मैं कहा होगा क्या, परिणाम क्या आना है उसका, मैं दवाई तो खाने वाली हूँ नहीं, तो जान के भी क्या करना है, क्या हुआ। बोले दीदी कुछ बड़ा हो जाएगा। तो मैं कहा देखो मैं इसलिए तैयार हूँ, जब मैंने ब्रेन ट्यूमर के लिए कुछ नहीं किया तो मैं अभी निश्चिंत होकर बैठी हूँ कि ऊपर वाले को मेरी उम्र देनी है तो देगा, और लेनी है तो बुला ले, आई डोंट केयर। तो मैं कहा जो हो रहा है होने दो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने रास्ते पे चल रही हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैं सब कर रही हूँ। उसके बाद मेरी समस्या है, इसका मतलब है कि मेरे कर्म है जो मुझे काटने हैं, कि हमें कर्म काटने हैं, वो हमें काटने ही पड़ते। हम दवाइयाँ खाएं चाहे कुछ भी करें, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसे सन्यासी भी जुड़े हैं जो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे से लोग अपने अनुभव बताते हैं कि हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, लास्ट में हमारे साथ समस्या का समाधान अपने आप ही होता है। जब होना होता तब होता है, नहीं तो दवाइयों से तो नहीं होता है। तो मैंने भी अपने जीवन में बात तय कर ली, जब दवाइयों से समाधान तो होना नहीं है, और होना है तो कुछ और नई समस्या खड़ी होनी है। ऑपरेशन कराना है, समाधान नहीं, क्योंकि आप लोग करवा चुके, आप दवाएँ भी खा चुके हो और समाधान होता नहीं है। तो मैं उस चक्कर में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि आपके अनुभव से मैंने सीख लिया कि भाई दवाइयाँ नहीं खानी है, मुझे तो नहीं खानी है एटलीस्ट। तो मित्रों अब क्या हुआ कि समय चल रहा था, बीत रहा था। 2021 की बात बताऊं, 20 पूरा निकल गया, मतलब 3-4 महीने जो बंद रही वो नॉर्मल ब्लीडिंग हुई, उसके अलावा वापस पूरी ब्लीडिंग लगातार चल रही थी। दिवाली पे भी ब्लीडिंग थी। उसके बाद जब 21 आया, 21 में क्या हुआ, जब चैत्र की नवरात्रि आई होली की बाद, तो मेरे मन में थोड़ा प्रश्न आया, मैं कहा नवरात्रि का व्रत करना है, क्या करूं मैं, कैसे होगा, ऐसी ब्लीडिंग हो रही, कैसे व्रत होगा। मैं हवन नहीं कर पा रही थी, मतलब महीने में 4-5 दिन मुश्किल से मेरा हवन हो रहा था, ये मेरी स्थिति बन गई थी। अब मैंने कहा कि क्या करूं, व्रत करना है मेरे को, नवरात्रि भी करनी है, हवन भी करना है। मैंने ईश्वर को बोला, बोले ठीक है कर लो। मुझे आवाज़ सुनाई दी जाती कभी कभी, मतलब मुझे पता नहीं, मैं कई बार आपको कहती हूँ कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे वाकई वो महसूस होते हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। और मित्रों मैं आपको बता दूँ, नवरात्रि पूरी मेरी जो गई ना चैत्र वाली, वो ऐसी गई कि पूरा का पूरा मैंने 9 दिन व्रत किया, और 9 दिन व्रत करने के बाद मैंने सुबह शाम हवन भी किया। हाँ कभी कभी उसके बीच में ब्लीडिंग हो जाती थी। ब्लीडिंग कैसे हो जाती थी, एक दिन मैं खाली शाम को हवन नहीं कर पाई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, और बाकी मैं रोज़ शाम को हवन कर पाई और सुबह भी कर पाई, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि ब्लीडिंग नहीं है तो मैं हवन कर लूँगी, सर्द होकर, और है तो नहीं करूँगी, ये मैंने तय किया था। अब उसके बाद क्या हो कि जब मैंने सर्द होया तो वो पता चल जाता, सफाई करने में पता चल जाता है। जैसे मैंने सफाई करने का तरीका बताया, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखा है, तो सफाई करते समय पता चल जाता है कि भाई हाँ है या नहीं है। तो मैंने क्या किया कि नहीं होता तो मैं हवन करती थी। तो मैं 9 दिन में से सुबह तो 9 दिन कर पाई, शाम को मैंने क्या किया, एक दिन मैंने मूंगफली खा ली। मुझे मूंगफली बहुत गर्म पड़ जाती है, सिंगदाना मुझे बहुत गर्म पड़ जाता है, तो मैं नहीं खा सकती हूँ। मैंने कहा बस आज गलती गली, दोबारा नहीं करूँगी, वो मुझे बहुत गर्म पड़ता है, तो मैंने बस दोबारा नहीं खाया। तो मेरी ये समस्या का समाधान बना रहा। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। उसके बाद रक्षाबंधन पर मेरा विचार हुआ, क्योंकि कहीं निकली नहीं थी। करीब 2019 से, जब से 20 से कहूँगी, जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद में 2021 मान लो कि कहीं निकली ही नहीं थी। तो मैंने कहा मथुरा जाने का मन कर रहा है, रक्षाबंधन पे मेरा मथुरा जाने का मन कर रहा था, तो मुझे मथुरा जाना था। अब मुझे मथुरा जाना था तो मैंने कहा कि मथुरा जाऊँगी, परिक्रमा भी करनी है। मैं कहा कैसे करूँ। और हाँ, वो जो मैंने कहा क्षेत्र में जो ब्लीडिंग नवरात्रि में बंद हुई थी, वो पूनम के आसपास फिर चालू हो गई। पूनम से एक आध दिन आगे पीछे कुछ वापस चालू हो गई, और वो लगातार चल रही थी। मतलब तब से जो चालू हुई, मुझे अच्छे से याद है कि मैं बीच में बिल्कुल भी रक्षाबंधन से पहले मुश्किल से 4 से 5 बार मैंने हवन, क्योंकि मेरी हवन सामग्री खाली नहीं हुई, मैंने उसको तैयार करके भरा था, वो खाली नहीं, उससे मुझे पता चला मैं हवन कर ही नहीं पाई हूँ। तो मैं सब कुछ छोड़ के बैठी थी। अब क्या हुआ, उसी बीच में वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आ रही है, मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब वो ब्लीडिंग होती है, मैं क्या सोचती हूँ, कचरा निकल रहा है। तो जब वो एक दिन ऐसे हुआ, उठने के समय एकदम हल्का सा चक्कर आया। मैं कहा क्या बात है, कब तक चलेगा। बोले तुम ही तो कहती हो कचरा निकल रहा है। मैं कहा बहुत निकल गया, और कितना निकलेगा, ठीक है तो रोक देते हैं। अब ये मेरी बात हुई ये रक्षाबंधन के आसपास। तो मैंने कहा मुझे मथुरा जाना है, परिक्रमा करनी है, दर्शन भी करने हैं, तो ठीक है रुक जाते हैं। तो मित्रों मैं आपको क्लियर बता दूं, 5-6 दिन, शायद 5 या 6 दिन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, पर हाँ जिस दिन मैं घर से सुबह निकली, सुबह ब्लीडिंग थी। जिस दिन घर से निकली सुबह ब्लीडिंग थी, और उसके बाद निकलने के बाद ब्लीडिंग रुक गई, और उसके बाद मैं आपको बताऊं घर वापस आने के 2 या 3 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग वापस चालू हो गई। मतलब मेरे पास गणपति का त्यौहार फिर भी मनाने को नहीं था। गणपति में वापस बुलावा आया, बिल्डिंग में हमारे गणपति आते हैं, तो
तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे ऐसा है। तो मतलब ये चीज़ें मेरे साथ लगी हुई थी। अब उसके बाद मित्रों नवरात्रि आने वाली थी। मैं कहा नवरात्रि आ रही है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। फिर वापस ब्लीडिंग रुक गई। अब मित्रों नवरात्रि चली गई है, उसके बाद का समय चल रहा है, दिवाली आने वाली है, अभी तक मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई है। और वो रक्षाबंधन से जो पहले हुई थी, सॉरी इसमें हुई थी, ये गणपति में, उसके बाद नहीं हुई। तो मित्रों मैं एक बात समझ पा रही हूँ, इस बात से एक बात समझ पा रही हूँ कि हमें जो समस्याओं का सामना करना होता, हमारे कर्म हमें काटने होते हैं। वो हमारी गलतियों से भी हो सकते हैं, हमारे खान पान रहन सहन से भी हो सकते हैं। हम उनको सुधार सकते हैं, अपना रहन सहन सुधार के। यदि हम सोचें कि हम अपने कर्मों को भी काट लें, वो पॉसिबल नहीं होता है। यदि आप ऑपरेशन करवा लेते तो उसके बाद भी समस्या लगी रहती है, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन करवाने के बाद कॉल करते हैं आप लोग, और कई बार दवाइयाँ खाते खाते कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा है, गांठें हो गई हैं, ये हो गया। क्योंकि यदि मैं इसके लिए दवाइयाँ खाती तो मुझे कन्फर्म है, क्योंकि मुझे कई दर्शकों ने बताया कि मैंने कहा गांठें बनी कैसे, कि जब कंसल्टेंसी होती है तो मैं सारी डिटेल मांगती हूँ ना, तो पता चल जाता है कि गांठें बनी कैसे। तो मैं ब्लीडिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए दवा खाई तो गांठें बन गई, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी हो गई। तो यदि मैं भी दवा खाऊंगी, मुझे कंफर्म था कि यदि मैं दवा खाऊंगी तो बलपूर्वक यदि मैं उस ब्लीडिंग को रोकती हूँ तो कंफर्म है कि वो गांठें बन जाएंगी। तो मैंने इसलिए उसको रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया, बस घरेलू उपाय कर लिए, बाकी बलपूर्वक कुछ नहीं करना। क्योंकि मैंने बहुत सी बहनों पे मैंने देखा कि जिनको गर्मी से ब्लीडिंग हो रही है उनको मेरे उपायों से समाधान मिल जाता है, पर जिनको गांठ आदि की स्थिति बनी उनको समाधान नहीं मिलता है, और जिन्होंने जबरदस्ती की उनको गांठें भी हो गई। तो इसलिए मित्रों मैं एक ही बात कहूँगी कि आपको जब कोई भी रोग कैसे भी आता है, ये मैंने अपनी गांठों पे बताया, शरीर की गांठों पे बताया, तो यदि आप उसकी दवाई खाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, तो गांठें ख़त्म नहीं होती हैं, उसकी टेंडेंसी ख़त्म नहीं होती है, उसको होने की स्थिति ख़त्म नहीं होती है। क्या होता है ना कि उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, वो स्थान बदल देती है। और यदि गर्भाशय में, तो गर्भाशय का तो स्थान बदला नहीं जा सकता, तो गर्भाशय यदि आपने निकाल दिया तो उसके बाद जो जगह खाली हो जाती है गर्भाशय के स्थान पे, और जो हमारे शरीर में जो स्थितियाँ बनती है ना मित्रों, जो दवाइयाँ वगैरह खाते हैं उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन वगैरह बहुत कुछ बढ़ जाता है। इस पर भी मैंने वीडियो दिया है, महिला विशेष प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मित्रों ये सारी समस्याएं जो बाद में खड़ी हो जाती हैं, इसलिए मित्रों यदि आप प्राकृतिक तरीके से अपनी किसी भी रोग का समाधान जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और नहीं दवाइयाँ खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर में उतने ही ज़्यादा आने वाले हैं। इसलिए किसी भी रोग का, किसी भी समस्या का समाधान होता है अपनी गलतियों को समझना और उसके बाद उसको स्वीकार करना और उसको सुधारना, ना कि मात्र दोषारोपण करना या गलतियाँ सुधारने की स्थिति ना बनाना, यानी कि गलतियाँ करते चले जाना और फिर बाद में औरों को दोष देना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत कुछ। इसका कोई औचित्य नहीं बनता, इससे कोई समाधान नहीं निकलता मित्रों। दवाइयाँ, एक दवाई के बाद दूसरी दवाइयाँ आपके सामने खड़ी होती हैं, या हमें वर्तमान में पता नहीं चलता कि क्या समस्या हो रही है दवाई खाने से, विशेषकर केमिकल वाली दवाइयाँ खाने से। हाँ, यदि हम रहन सहन खान पान में सुधार लाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने कुछ गर्म चीज़ें नहीं खाई हैं, पर अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अब मैं कुछ चीज़ें खा पा रही हूँ, मुझे समस्या नहीं होती है उससे, तो मैं उन चीज़ों को खाना शुरू भी कर दिया। क्योंकि मुझे जब तक तकलीफ होती है मैं कोई चीज़ नहीं लेती हूँ और मैं उस चीज़ से अपने आप को बचाव करती हूँ। जैसे मेरे लिए नुकसानदेह था अदरक लहसुन, लेकिन अब मैं खा पा रही हूँ, मुझे समस्या नहीं हो रही उससे। वहीं पहले मुझे नुकसान करती थी मूंगफली के दाने, पर अभी भी कभी कभी थोड़ा गर्मी बढ़ा देते हैं मूंगफली के दाने, ऐसा मुझे बॉडी में महसूस होता है, तो मैं मूंगफली के दाने कम खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, या बहुत थोड़े से खा लेती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं। पर हाँ, मुझे नुकसान करती हैं तो मुझे उस अनुसार लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं खानी चाहिए। जब तक मैंने आपको बता दूं, मैंने सालों लहसुन प्याज नहीं खाया, लहसुन अदरक नहीं खाया। प्याज तो मैंने खाया है, पर लहसुन अदरक आप यदि मेरी रसोई की वीडियो देखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। मेरे रसोई की वीडियो में कभी भी मैंने शुरुआत में मैं लहसुन नहीं डालती थी, पर मेरा बच्चा जब आया उसने खाना शुरू किया। वो तो पहले से भी खाता था, खैर उसने तो नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसको तो अच्छा लगता है, मामा क्या उसको वगैरह सब मिल जाता था। तो मैंने उसके साथ थोड़ा खा के देखा, मुझे लगा कि हाँ अब मुझे नुकसान नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा कि मैं खा पा रही हूँ। पर मुझे वैसी प्रकृति, मेरी स्थिति वैसी बन जाती है कि मैं चीज़ को सेवन करूँ। पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पिछले 3 साल, उससे पहले मैंने अदरक लहसुन या ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई, क्योंकि मुझे पहले मैंने देखा था हरी मेथी की सब्ज़ी भी मैं नहीं खा पा रही थी, इतनी गर्मी थी मेरे शरीर में। पर मैं महसूस करी कि मेरी गर्मी शांत हो रही है, मैं मेथी की सब्ज़ी अब खा पाती हूँ। हमारे यहाँ 2 पत्ते मेथी की सब्ज़ी मिलती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे बचपन से पसंद थी, पर मैं नहीं खा पा रही थी, पर इन दिनों मैं खा पा रही हूँ। तो मतलब हमारे शरीर की प्रकृति बदलती है। मैंने ये सारी बात इसलिए बताई ना कि प्रकृति बदलती है तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर अभी आपके लिए क्या अनुकूल है वो
जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये खाना ये नहीं खाना है। पर हम कभी कभी क्या करते हैं, डॉक्टर हमें जो चीज़ें पसंद है वो मना कर देता कि मत खाओ, तो हम हाँ ये नहीं खानी है। और जो चीज़ हमें पसंद है हमें नहीं खानी है, डॉक्टर ने कहा है पर फिर भी अरे चलता है इतना तो कर सकते हैं, नहीं ये गलती मत करिए, ये गलती कभी मत करिए। जब ये गलती करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर रोग बढ़ेगा और साथ ही दवाइयाँ खाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, मेरे अनुभव से आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ सोच के चलती हूँ, यदि मेरी मृत्यु आ गई है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। तो मैं फालतू की दवाइयाँ खाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। और मैं आपको बता दूँ 2 महीने मेरे हाथ काफ़ी अच्छे रहे, अभी वापस मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं, इसलिए वापस मेरे हाथों में जो बाल हैं हाथों में उलझने लग गए हैं। तो ये स्थिति अपनी बनी हुई है, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। जो मेरी जिम्मेदारी मुझे ऊपर वाले ने दी है, जो आगे पीछे जो भी है मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको निभाने का प्रयास कर रही हूँ और अपने काम को कर रही हूँ। बाकी ऊपर वाला जाने जो उसको करना है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, और ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं तो एक ही बात सोच के चलती हूँ और इसी तरह मैं अपना जीवन जीती हूँ, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं खाती। हाँ, जब मुझे चमड़ी की तकलीफ हुई थी तब दवाइयाँ खानी पड़ गई थी, क्योंकि उस समय मेरे घर वाले पीछे पड़ गए थे। अभी तो मैं अकेली, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो उस समय मैं सबके सामने थी और मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, उस समय दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उस समय मैंने दवाई खा ली थी, पर मुश्किल से 5 दिन बस, उसके बाद केमिकल बंद और नेचर शुरू। ये मेरा अपना नियम है कि मैं मरने की स्थिति में पहुंचूंगी नहीं, और उस समय देख लूँगी क्या करना है, और पहुंचा गई तो ऊपर वाले की मर्जी है। मित्रों, कभी कभी बात करते करते समझ में नहीं आता कि कभी क्या, तो उसमें कभी कभी लंबा भी हो जाता है। हाँ, अब आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके हर रोग, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। चेक करिए, रोगानुसार वीडियोज़ भी मिलेंगे और पालन क्या क्या करना है सब मिलेगा। और उसके आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, जो हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपके रोगानुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा विषय बताइएगा। और आज की जगह बहुत प्यारी, आप देख रहे हैं पीछे धूप आ गई है, मेरे हाथ को भी धूप लग रही है, तो धूप आ गई है और बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ बड़ा मज़ा आता है, और ऐसी जगह पे बड़ा मन की बात करने में आनंद आता है। आप भी कभी कभी जाया करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।